नमस्ते। मैं श्रीमती रति लक्ष्मण गोंधली, उपशिक्षिका छत्रपति शिवाजी विद्यालय पड़ेसपे। चलिए छात्रों, आज से हम 8वीं कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो कक्षा 8वीं की पहली इकाई की सबसे पहली कविता है हे मातृभूमि। तो चलिए सबसे पहले इसके कवि के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हे मातृभूमि यह कविता कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ और इनकी मृत्यु गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1927 में हुई। इनका परिचय हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो महान क्रांतिकारी हुए जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उन्हीं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी एक क्रांतिकारी थे। ये एक स्वतंत्र सेनानी होने के साथ साथ एक कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जो गाना हमने कई बार सुना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये इन्हीं की रचना है। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी को बिस्मिल के नाम से जाना जाता था। उसी के साथ साथ उन्होंने राम और अज्ञात के नाम से भी कई कविताएँ लेख लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो है मन की लहर, आत्मकथा, ऐसी कई कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं। तो सब अब जानते हैं कि ये कविता क्या है। तो ये पद्य जो है वो कविता क्रांतिकारी और एक स्वतंत्र सेनानी होने के कारण कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस कविता में अपने मातृभूमि के प्रति सेवा भाव को प्रदर्शित किया है और अपने जीवन को देश हित में न्यौछावर होने की लालसा इस कविता में व्यक्त की है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता को ताल और लय के साथ गाते हैं ताकि ये आपको जल्द से जल्द कंठस्थ हो। हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाओ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाओ। तो कुछ इस तरह से है यह कविता। चलिए अब हम इस कविता का अर्थ देखते हैं। तो यह कविता जो है हे मातृभूमि, सबसे पहले हम इसके पहले चरण का अर्थ देखते हैं। इसका पहला चरण है हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। तो सबसे पहले हे मातृभूमि, मातृभूमि यानी कि हमारी भूमि, हमारी जो धरती है उसे हम माँ के समान मानते हैं, इसलिए हम उसे मातृभूमि कहते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में, चरण यानी कि पैर, तेरे पैरों में शीश नवाऊं, शीश यानी कि सर। तो कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। अपना शीश नवाना यानी कि झुकाना, झुकाता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं, मैं अपनी भक्ति
मेरा जो सद्भाव है तुम्हारे प्रति, जो मेरी भावना है, वो अब भक्ति में अब तुम्हें भेंट के स्वरूप में तुम्हारे चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। दूसरी जो कविता का चरण है वो है, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माथे पे तू हो चंदन, यानी कि कवि कहते हैं कि मेरे माथे पर तुम चंदन के समान विराजमान हो, यानी कि तुम मुझे शोभायमान हो। छाती पे तू हो माला, मेरे छाती पे तू माला के जैसी शोभायमान देखती है। मेरे मतलब मेरे तन मन के हर हिस्से में तू है, मातृभूमि यानी कि धरती माता। जीवा पे गीत हो तू हो मेरा, जीवा यानी कि हमारी जीभ, जीवा, तो जीवा पे गीत तू हो मेरा, मेरे जीवा पे हमेशा तेरा ही गीत हो और तेरा ही नाम मैं हमेशा गाऊँ। आगे का जो चरण है उसका हम अर्थ देखते हैं अब। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। इस मातृभूमि ने श्री राम, श्री कृष्ण ऐसे महान वीरों को जन्म दिया है, महान व्यक्तियों को जन्म दिया है, जैसे कि इस धरती से ही वो उपजे हैं और इसलिए इस धरती की मिट्टी जो है वो पावन हो चुकी है और इस धूल को, इस धरती की मिट्टी को कवि अपने मस्तक पर लगाना अपने लिए बहुत गर्वपूर्ण महसूस करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तेरी धूल, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। आगे का जो कविता का चरण है उसमें कवि कहते हैं, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर। माई, माई यानी कि माँ, हम जिस तरह से अपने माँ को पुकारते हैं कि माँ, इस शब्द में बहुत गहरी भावना जुड़ी होती है। इस तरह से कवि मातृभूमि को माई कहकर पुकारते हैं। माई, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, जो समुद्र है वो तुम्हारे पैरों को हमेशा धोता है, हमें हमेशा तुम्हारे पैरों की पूजा करता है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊँ, तुम्हारे चरण वो दबाता है, वो भी तुम्हारी सेवा करता है, तो मैं भी तुम्हारे वो चरण दबाकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तो कवि मातृभूमि में अपनी माँ को देखते हैं, माँ के स्वरूप उसे मानते हैं। आगे का जो चरण है उसमें कवि कहते हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तजकर, सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तो तेरी सेवा में मैं अब सभी भेदभाव अभी त्याग दूंगा। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, मुझे अभी किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस तेरी सेवा करना चाहता हूँ। सारे भेदभाव तजना यानी कि त्यागना, सारे भेदभाव त्याग कर मैं सिर्फ तेरा पुण्य नाम, तेरा नाम पुण्य का काम है, तो यह पुण्य का काम मैं हमेशा सुनूंगा, सुनाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो मेरे सामने। तो आखिरी जो कविता का चरण है उसमें कवि कहते हैं कि तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। हमेशा मैं तुम्हारे ही काम आऊँगा, तुम्हारे ही मंत्र गाऊँगा, तुम्हारा ही काम करूँगा। अपना मन और देह, अपने दिल से मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। अपना ये जो जीवन है, ये जो देह है, शरीर है, वो भी मैं तुम पर बलिदान जाऊंगा। और जैसा कि उन्होंने इस कविता में कहा है, वो सचमुच में इस धरती के लिए, इस माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने अपना देह त्याग दिया, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो कुछ इस तरह से यह महान कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी की कविता है मातृभूमि। ये हमारे 8वीं कक्षा की पहली इकाई की पहली कविता है। तो इस पर जो पाठ्यक्रम का जो अभ्यास है कविता के पीछे दिया गया, वो आप छुड़ा कर लाइए, ठीक है।